नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। अर्जुन यादव की हत्या के 6 महीने गुजर चुके हैं। इस घटना का मुख्य शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसका नाम निखिल है। वह उत्तर प्रदेश के परशुपुर थाना बरेसर जिला गाजीपुर का रहने वाला है। एसपी शुभमार ने पीसी के दौरान आज 28 नवंबर को यह जानकारी दी। आपको हम बता दें, यह चौथी पीसी है इस पूरे प्रकरण में। इसको समझने के लिए आपको हमारे साथ लंबा समय गुजारना होगा, अर्थात कुछ वीडियो में आगे तक साथ बना रहना होगा। फिलहाल हम आपको छोटा सा अंश समझा देते हैं, फिर आप एसपी को सुन लीजिएगा और अगर आपकी रुचि हुई तो हम आगे हमारे साथ आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। यह तस्वीर है अर्जुन यादव की, जो चौसा गोला का रहने वाला था, थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहा था। राजनीतिक रसूख के कारण इसने दूसरे के काम में व्यवधान पैदा किया, नतीजा इसकी हत्या हो गई। हत्या कराने वालों ने सुपारी किलर्स के द्वारा इसको ठिकाने लगाया। इस मामले में अर्जुन के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए, जिनके नाम खुल करके सामने इसमें आए, बनारपुर के मनोरंजन पांडे का नाम आया और उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात सामने आई। फिर परत दर परत चीज़ें खुलती रहीं, वक्त बदलता रहा। आइए फिलहाल आज के मामले में सुन लेते हैं एसपी शुभम आर्य को। देखिए, मुफस्सिल में चौसा पावर प्लांट के सामने ये दिनांक 26 मई की जो एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर अर्जुन यादव जो थे, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में जो है पहले भी जो 6 जो है अभियुक्त, जिसमें कि मेन जो साजिश करता थे वो भी जो है जेल जा चुके हैं। इसमें जो शूटिंग जिन्होंने किया था उसमें एक व्यक्ति जो बचे हुए थे, यह निखिल यादव जो बचे हुए थे, निखिल यादव की जो है आज गिरफ्तारी की गई है। और इनकी निशानदेही पर जो है इन्होंने बताया कि इन्होंने जहाँ आर्म्स वगैरह जो छुपाए गए थे, इसमें इन्होंने एक वीरू उपाध्याय, जिसको हम पहले भी जेल भेज चुके हैं, उनके बारे में बताया। और उनके यहाँ पे इन्होंने जो है देसी जो है कट्टा जो छुपाया गया था, जब हमने वहाँ पे छापामारी की तो देसी जो कट्टा था वो बरामद हुआ है। उसके अलावा में 80 जो है कारतूस जो है बरामद हुए हैं और 6 जो है जिंदा गोली जो है बरामद हुई है। उसके अतिरिक्त एक राइफल भी जो है, जो भी अवैध है, वो भी है वहाँ पर बरामद हुई है। और जिस समय वहाँ पर जहाँ पे ये सब बरामदगी हुई थी, उसमें एक और व्यक्ति जो थे, जो कि हैं विक्की उपाध्याय, जो कि वीरू उपाध्याय के ही जो है भाई है, ये भी वहाँ पे पाए हुए थे। यही इसको सबको छुपा के रखे हुए थे, तो इनकी भी जो है गिरफ्तारी की गई है। कुल मिला के इसमें जो निखिल यादव है, निखिल यादव के ऊपर देखिए 13 जो है आपराधिक इतिहास है। इसमें कि जो 12 आपराधिक इतिहास है वो यूपी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित है। और एवं मुफस्सिल में जो है, मुफस्सिल का 232 यानी कि जो कि अर्जुन यादव हत्याकांड था, उसमें इनकी जो है मेन भूमिका जो है वो पाई गई थी। इसके अलावा जो विक्की उपाध्याय है, इनके ऊपर भी जो है 2 आपराधिक इतिहास इनके भी निकल के सामने आए हैं। कुल मिला के इसमें जो भी रिकवरी हुआ है, जिसमें टीम मेंबर जो भी शामिल थे, उनके अच्छे कार्य के लिए भी उनको भी हम लोग रिवॉर्ड से सम्मानित करेंगे। निखिल यादव की क्या इसमें भूमिका रही है सर? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, निखिल यादव जो थे इसमें वो लोग मेन शूटर की भूमिका में थे, जिसमें जो थे 3 शूटर जो थे इसमें शामिल थे, जिन्होंने कि जब अर्जुन यादव जो थे सबसे पहले उन्होंने अपना रेलवे लाइन के बगल में जहाँ पे उनको काम आवंटित था, वहाँ पे भी उन्होंने चेक किया। उसके बाद से ही इन्होंने उसके रेकी किया और जब वो सिकरोलिया मोड़ के पास में आए, तब ये लोग जो है उनके पीछे लग गए। जैसे ही इनके पीछे लगे, तो वहाँ पे जो अर्जुन यादव जो थे वो पावर प्लांट के सामने ही एक दुकान पर रुके थे। और जब दुकान पर रुके थे तो उन्होंने कुछ सामान लिया था, तो उसमें ही उस समय जाकर इन तीनों लोगों ने उनके ऊपर जो है फायरिंग किया था। इसमें कि जो ज़्यादातर फायरिंग था जो निखिल यादव थे उन्होंने खुद किया था। इसके बारे में अपनी भूमिका उन्होंने स्वीकारी है। उसमें कबूला है कि हमने ज़्यादातर फायरिंग हमने की थी। और उसके अलावा जो दिनेश यादव है, जिनकी जो भी लंबित चला रहा है गिरफ्तारी के लिए, उनकी भी जो है भूमिका उनको बताई गई। इसके अलावा जो अभिषेक है वो पहले से ही इसमें जेल जा चुके हैं। दिनेश यादव अभिषेक का इस कांड में क्या संलिप्तता है सर? क्या कह रहे हैं? अभिषेक का कौन? अभिषेक शूटर था। उन्होंने बोला कि 3 जो शूटर थे, उसमें जो एक था अभिषेक था। हथियार भी बरामद हुआ। हाँ, अभिषेक
अभिषेक, हमने जो पहले बताया ना कि जो अभिषेक जो था, अभिषेक के पास में जो था एक देसी कट्टा था, तो देसी कट्टा इन्होंने छुपाने के लिए जो था वीरू उपाध्याय के घर पे रख दिया गया था, वो जो है आज बरामद हुआ। अभी आप पुलिस कप्तान शुभम आर्य को सुन रहे थे, साथ में एसडीपीओ गौरव पांडे जो दाहिने बैठे हैं। जब घटना घटी थी 26 मई को, उस समय एसडीपीओ बक्सर के धीरज कुमार थे, उनका रंग सांवला था। आगे आप वीडियो में हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो तस्वीरें देखेंगे। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं 26 मई को। यह वीडियो है जब अर्जुन घायल है, उसका उपचार चल रहा है, उसे 3 गोलियां लगी थी जैसा कि पुलिस ने बताया। मौके की भी तस्वीर देख लीजिए। यही वह स्थल है जहां वह गिरा पड़ा मिला था लोगों को। पुलिस मौके का मुआयना कर रही है। जो काली थार सामने दिख रही है, इसी गाड़ी से वहां मौके पर वो आया था। 26 मई को उसके साथ यह घटना घटी और 1 जून के लगभग पुलिस ने पीसी की। 2 लोग गिरफ्तार हुए। एक तूफानी यादव गुप्ता नाम का युवक था जो जयपुर इटाढ़ी का रहने वाला था, और एक नाबालिग किशोर। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन दोनों ने पुलिस को चकमा दिया। हालांकि तब जब पीसी हुई थी 1 जून को, तो उस समय चकमे की बात नहीं आई थी, हुआ था यही हमलावर है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला दोनों ने 1.5 लाख रुपए लेकर पुलिस को भरमाने के लिए, ताकि मुख्य अपराधियों तक पुलिस न पहुंच सके, चकमा दिया था। पुलिस ने जब अपनी पूरी जांच पूरी की तो 4 लोग गिरफ्तार हुए। यह उसी समय की तस्वीरें हैं। एसपी शुभम आर्य के दाहिने डीएसपी धीरज कुमार भी दिख रहे हैं। मनोरंजन पांडे, वीरू उपाध्याय शुक्रवलिया का रहने वाला युवक, एक लाइनर जो मुख्य रूप से था, जिसका कनेक्शन गाजीपुर से था, वह सभी लोग यहाँ खड़े हैं। आइए सुन लेते हैं तब का एसपी का छोटा सा बयान। इसमें टोटल 4 लोगों की हमने आज गिरफ्तारी की है। इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता और जिन्होंने पूरे प्लान को, घटना को अंजाम दिलवाया है, वो मनोरंजन पांडे, वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके जो मुख्य जो इनके राइट हैंड रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम में, वो वीरू उपाध्याय, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो अभिषेक उर्फ मल्लू, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति था, जिन्होंने जो घटना में पूरा तीसरा व्यक्ति जो था, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिलाने में पूरा साथ में रहा है, वो उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा जो गोलू व्यक्ति से उन्होंने पहले ही बताया, जो कि वहाँ पे एज ए लाइनर के रूप में वहाँ पे सब देख रेख करने का काम कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल को 4 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हुई। पहले भी 2 गिरफ्तारी हुई जी, पहले भी 2 गिरफ्तारी हुई थी। उसके संबंध में हम बताना चाहेंगे। जैसे ही मनोरंजन पांडे को ये मामला संज्ञान में आया कि उनके नाम जो है परिवार ने दे दिया गया है, और जैसे ही उनका नाम आया, उनके कुछ और साथियों का नाम आया, तब उन्होंने को ये डर लगा कि ये जैसे ही हम शूटर से हमारा क्योंकि कनेक्ट है, सब चीज़ों हमारी बातचीत है, तो हमारा नाम तुरंत ही निकल के आ जाएगा। तब इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए में 2 व्यक्ति को, यानी कि एक जिसका नाम था तूफानी जिसका नाम था, एक उसको, वो भी सिकरौलिया का रहने वाला था, और उसके साथ में एक विधि विरुद्ध बालक था, उसको इन्होंने 1.5 लाख रुपए का प्रलोभन दे के हायर किया। और उन्होंने पूरा घटनाक्रम जो है वो बारीकियों के साथ बता दिया। उन्होंने पूरा घटनाक्रम जैसे ही उनको बताया, तो वो उनका नंबर जो था, उनका नंबर पुलिस को भी सर्कुलेट करा दिया कि इसी व्यक्ति का जो है इस भूमिका इसमें है। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की, छानबीन की, तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम हूबहू हम लोगों को बता दिया कि हमने इस तरीके से काम किया और यहाँ पे हम इस तरीके से आगे बढ़े। पूरा जो था उनका बेसिकली टेक्निकली जो एविडेंस थे उससे भी उनका पूरा मैच किया, और उसके बाद में उन लोगों को भगाने में भी इनकी पहले भूमिका हुई। ये पूरा जो इन्होंने साजिश की वो इसलिए कि ताकि ये लोग जो मेन शूटर तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, और हम लोगों का इनसे डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि हम लोग इनसे चीज़ों को जोड़ नहीं पाए। ये पूरा इन लोगों ने साजिश जो थी बहुत ही बारीकी से। फरार है सर इसमें? अभी इसमें जो हैं 2 आरोपी, जो दो शूटर हैं वो फरार हैं, एवं जो साजिशकर्ता और जो पूरे जिसने पूरे शूटर को हायर किया है, राजा दुबे, वो भी फरार है। तो 3 लोग इसमें अभी और फरार हैं। सर एक सवाल है कि वो कौन सा आपको क्लू मिला कि जब आप इन साजिशकर्ताओं के पास पहुंचे, क्योंकि पहली बार तो इन लोगों ने प्लान बनाकर पुलिस को डाइवर्ट कर दिया था। जी, इसमें तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसमें काम किया है, जिसमें कि घटना के समय, घटना के पहले का और घटना के बाद का जो इनकी गतिविधि थी, सबका विश्लेषण बहुत ही बारीकी से किया गया, जिसमें कि ये जो नंबर आए, ये इन लोगों का नंबर से भी हम लोगों ने काम किया, और उसमें मैनुअल इंटेलिजेंस पे भी जो हम लोगों को सूचना मिली, उस पर तब हम लोगों ने आगे बढ़े, तब चीज़ उन्होंने जो स्पष्ट जाहिर की। और फिर जो पूरा जो मोटिव है, मोटिव से जो चीज़ों को जोड़ा, तो इन लोगों के
स्पष्ट रूप से अपनी अपनी भूमिका जो है क्लियर कट बताएगी। इसमें कि मनोरंजन पांडे ने भी अपनी भूमिका को बाद में स्पष्ट रूप से जो बात बताया, उसने यही बोला कि हम लोगों ने इनके माध्यम से, यानी कि वीरू के माध्यम से हमने ये सब चीज़ें करवाई हैं। तो इसमें क्योंकि एविडेंस मेन चीज़ होती है, तो एविडेंस के आधार पे हम लोगों ने जो भी काम किया उसके आधार पे हम लोग इन लोगों के तक पहुँचे। जो 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए हैं उनका सर क्या होगा? और देखिए, उन लोगों ने भी इसमें अपराधियों को बचाने में और अपनी भूमिका दिखाने में उनकी एक्टिव रोल रहा है। तो यानी कि मतलब उनका भी इक्वल इसमें योगदान है, पूरा इस पूरी साजिश में वो भी शामिल हैं। वो भी जो है उनके ऊपर भी चार्जशीट की जाएगी। थैंक यू। अब तक नई और पुरानी दोनों वीडियो देखकर आप अनुमान लगा चुके होंगे। अर्जुन यादव की हत्या में अब तक 8 लोग जेल जा चुके हैं। जो 2 बेकसूर थे लेकिन पैसे के लोभ में साक्ष्य छिपाने का अपराध उन्होंने किया, वह भी इस मामले में जेल में ही रहेंगे। मुकदमे के वो भी आरोपी हो गए हैं। अन्य एक संभवतः अभी फरार है। फिर मिलेंगे हम नए अपडेट के साथ।